नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संकेतों के आधार पर कैसे कहानी लिखी जाती है। इस विधि में संकेतों को ध्यान से पढ़कर फिर खूब सोच समझकर अपनी कल्पना शक्ति के सहारे कहानी को रूप देना होता है। इस प्रकार दिए गए संकेतों के सहारे कहानी का विस्तार देना भी एक कला है। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे संकेत। संकेत हैं जैसे चीन का बादशाह वू। आगे आप अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। बगीचे में मधुर गाना गाने वाली बुलबुल, जापान के बादशाह का चीन गाना, बादशाह द्वारा बुलबुल का गाना सुनना, प्रशंसा पत्र लिखना, बादशाह द्वारा बुलबुल का गाना सुनना, बुलबुल को राजमहल में मंगवाकर गाना सुनना, कुछ समय उपरांत जापान के बादशाह द्वारा खिलौना भेजना, खिलौने के नाच गान पर मंत्र मुग्ध होने पर बुलबुल को भूल जाना, बुलबुल का राजभवन में उड़ जाना, खिलौने के खराब हो जाना, गाना नाचना बंद कर देना, बादशाह का दुखी होना, मरणासन हो जाना, बुलबुल का रात में गाना सुनाई देना, बादशाह द्वारा राजमहल में फिर से लेना, बुलबुल का गाना सुनकर सुखी जीवन व्यतीत करना। इन सभी संकेतों को मिलाकर आपको कहानी लिखनी है। अभी हमने जो कहानी बनाई है मैं आपको वो पढ़कर सुनाती हूँ। कहानी है, बहुत पुराने समय की बात है। चीन देश में वू नाम का बादशाह था। उसके बगीचे में एक पेड़ पर एक बुलबुल रहती थी। वह बहुत मधुर गीत गाती थी। जो आदमी उसे सुनता वह उसके गाने पर मोहित हो जाता था। एक दिन जापान का बादशाह वू से मिलने आया। उसने बुलबुल का गाना सुना। उसके गाने पर इतना मोहित हुआ कि जापान लौटने पर उसने बुलबुल के गाने की प्रशंसा में पत्र लिखा। बादशाह वू को पत्र पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ, बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब तक उसने चिड़िया का गाना नहीं सुना था। उसने तुरंत बुलबुल को पकड़कर राजमहल में मंगवाया। उसका गाना सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और हमेशा के लिए उसे अपने दरबार में रख लिया। गाना सुनते सुनते इसी तरह कुछ दिन बीत गए। जापान के बादशाह ने वू के पास एक चिड़िया खिलौना भेजा। वह गाने के साथ नाच भी सकता था। बादशाह वू पर जापानी चिड़िया के नाच और गाने का जादुई प्रभाव पड़ा। वह बुलबुल के गाने को बिल्कुल भूल गया। बुलबुल बादशाह की इस प्रकार की नीरसता पर दुखी हुई और एक दिन राजमहल से उड़ गई। साल भर तक उसको किसी ने न देखा और न उसका गाना सुना। एक दिन उस जापानी खिलौने ने नाचना और गाना बंद कर दिया। देश भर के खिलौना बनाने वाले ने पूरी कोशिश की, किंतु वह खिलौना नाच गाना नहीं दिखा सका। बादशाह को नाच गाना सुनने की इच्छा हुई। महल के लोगों को फिर से महल में बुलबुल को लाने का आदेश दिया गया। बहुत खोज की गई, किंतु बुलबुल ना मिल सकी। बादशाह को इसका बड़ा दुख हुआ। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। नींद हराम हो गई। दुख के कारण उसे मौत दिखाई देने लगी। एक रात को बादशाह को कमरे के बाहर से बुलबुल की मधुर धुन सुनाई दी। धीरे से बाहर निकला। चिड़िया को देखकर उसका हृदय गदगद हो उठा। आंसू भरी आवाज में बोला, प्यारी बुलबुल, तुम आ गई। आओ, फिर से महल में मेरे साथ रहो। मैं अब तुम्हें कभी न जाने दूंगा। उसी दिन से बादशाह बुलबुल का गाना सुनकर आनंद से दिन व्यतीत करता रहा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और बहुत सी कहानियों के लिए इसको लाइक करना,
शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।